Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ball of density d is dropped onto a horizontal solid surface. It bounces elastically from the surface and returns to its original position in time t1. Next, the ball is released and falls through the same height before striking the surface of a liquid of density dl. If d less than dl, obtain the expression in terms of d, t1 and dl for the time t2 the ball takes to come back the position from which it was released. तभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या कि ये एक सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर एक बॉल है जिसका डेंसिटी कितना है d और उसको जैसे छोड़ा गया इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा उस वक्त u इज इक्वल टू 0. तभी आया सॉलिड सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद फिर से इनिशियल पोजीशन में चला गया और कितना टाइम लगा t1. तब इनिशियल वेलोसिटी सपोज यहाँ पर क्या है u इज इक्वल टू 0. जब ये बिफोर द स्ट्राइकिंग देगा यहाँ पर इसका सपोज वेलोसिटी कितना होगा v. सपोज इनिशियल वेलोसिटी क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0 एंड वेलोसिटी of this ball before striking the ground कितना लेट्स से v. तभी v के क्वेश्चन होगा v इज इक्वल टू u प्लस a t. तभी u तो कितना है 0. तभी v कितना होगा v इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है ग्रेविटेशनल g इनटू. सो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. अगर यहाँ पर यहाँ से अगर बॉल को छोड़ा गया है और यहाँ पर बाउंस बैक खा के फिर से इनिशियल पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगा t1. सो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा t1/2. सो क्या आएगा t1/2. सो t1 का वैल्यू कितना आएगा 2v/g. सोलो अभी सॉलिड सरफेस को हटा के अगर कोई एक लिक्विड सरफेस लगा दिया है, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर बॉल को छोड़ा जाता है और जो लिक्विड सरफेस का डेंसिटी कितना है dl. जब ये लिक्विड सरफेस के अंदर जब जस्ट एंट्री करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा v. सपोज यहाँ पर आने के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना 0. सो अभी कितना टाइम बाद इसका वेलोसिटी 0 हुआ v से. सो चलो कि लेट्स t टाइम बाद इसका वेलोसिटी v से 0 हुआ इनसाइड द लिक्विड, मतलब इन लिक्विड के अंदर. ठीक है. तो अगर v इक्वल टू क्या होगा v इक्वल टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इसका 0. इनिशियल वेलोसिटी कितनी सॉरी लिक्विड के अंदर v. एक्सेलरेशन कितना होगा सेल एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ a, क्योंकि इसका स्पीड कमते कमते आएगा इसलिए इसका एक्सेलरेशन अभी क्या हुआ माइनस इनटू लेट्स कितना टाइम लगा t. तभी t का वैल्यू क्या होगा t इज इक्वल टू v/a. अगर ये सॉलिड लिक्विड से इस पॉइंट में आने तक टी टाइम लगा तो इस पॉइंट से इनिशियल पोजीशन इस सरफेस लिक्विड सरफेस पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा सेम टाइम लगेगा. सो नाउ when the ball inside the when the ball inside the liquid surface, जब ये बॉल लिक्विड सरफेस के इनसाइड होगा तब क्या होगा यहाँ पर बॉल के नीचे लगेगा उसका वेट mg और ऊपर लगेगा क्या अपथ्रस्ट u. तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू f नेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल. तो यहाँ पर दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर दिया है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द बॉल. तो यहाँ पर क्या होगा जो अपथ्रस्ट लगेगा वो मतलब mg से बड़ा होगा. सो u माइनस ऑफ mg डिवाइड बाय कितना होगा m. सो u कितना होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू g डिवाइड बाय मास कितना होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये v कैंसिल तो क्या बचेगा d2 d माइनस
डी जी डिवाइडेड बाई कितना डी। तो अभी जी को कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा जी बाई डी इंटू डी एल माइनस ऑफ डी। तो अभी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को यहाँ पर टाइम के जो फॉर्म मिला उसमें पुट करते थे, तो टाइम का वैल्यू कितना मिला, टाइम का फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू जी बाई ए। यहाँ पर क्या होगा जी बाई ए का वैल्यू कितना मिला जी बाई डी डिवाइड बाई डी एल माइनस ऑफ डी। सो नाउ टोटल टाइम, now total time required the ball to reach on the liquid surface। टोटल टाइम क्या लगेगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2 ऑफ T। तो यहाँ पर हमने 2T इसलिए लिखा कि ये अगर बॉल है, ये बॉल इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक आने के लिए अगर T टाइम लगेगा, तो इधर से फिर से सरफेस तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा T। इसलिए हमने T को 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो नाउ T1 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, T1 का वैल्यू मिला 2V बाई जी। T1 का वैल्यू मिला 2V बाई जी प्लस और 2 इंटू टी का वैल्यू कितना मिला VD डिवाइडेड बाई जी इंटू डी ऑफ लिक्विड माइनस ऑफ डी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉल। तो इधर तो क्या होगा अभी T1 ई जो वैल्यू है 2B बाई जी, T1 का वैल्यू यहाँ पर नहीं बढ़ाते, T1 ही रख देते, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि T2 का जो वैल्यू है वो T1 D और DL के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए। सो T1 का वैल्यू जैसे वैसे रहने दो, T1 का वैल्यू नहीं बढ़ाना है। T1 प्लस 2 इंटू डी डिवाइड बाई जी इंटू डी एल माइनस डी। अभी V का वैल्यू क्या था, V का क्या मिला था, V का मिला था जी T1 बाई 2। तो अभी क्या आएगा जी T1 बाई 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, G से G कैंसिल। तब अगर T1 कॉमन ले तो क्या आएगा, T1 कॉमन ले तो आ जाएगा इधर 1 प्लस D बाई डी एल माइनस डी। सो T2 इज इक्वल टू, सो क्या आएगा यहाँ पर T1 अगर एलसीएम ले तो क्या बचेगा डी एल माइनस ऑफ डी, यहाँ पर डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा डी ऑफ एल। सो T2 is equals to total time T1 into DL divided by DL minus of D। I hope you understood it well. Best of luck.